हम्म। अब तुम बस पार्टी मनाओ ना। याद है ना, 26 से एग्जाम शुरू हो जा रहा है। एग्जाम को भी याद रखो तुम लोग। तो चलो ठीक है, आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं लेंसेज के। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल काफी इजी वाला है। हर कोई ट्राई करेगा फटाफट और आंसर बताएगा क्या होगा इसका। किसी को भी डाउट पूछने के लिए मना ही नहीं है। क्वेश्चन भेज दो हमसे, हम आपको क्लास में डिस्कस कर देंगे और सबका उससे हो जाता है भला। क्वेश्चन चाहिए तो ग्रुप पे भेज देना, ठीक है? क्योंकि बच्चे जो है क्वेश्चन देख ले, कौन बच्चा कौन सा क्वेश्चन भेजा है, और ग्रुप का कुछ फायदा भी उठा सकते हो आप लोग। अगर आपका डाउट वहां पे क्लियर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मेरे पास लेके आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका। लेंस कौन सा है भाई? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही देखा, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर जी यू तो है, वो हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, देयर फोकल इज व्हाट? फोकल लेंथ इज व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, याद रखो एक चीज। कॉन्वेक्स में आइदर लेंस की बात करें या मिरर की बात करें, फोकस क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। Convex lens of the focal length is what? 10 centimeter placed at a distance of 12 centimeter from a wall. Okay. तो convex lens of the focal length is what? 12 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. Okay, ठीक है. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? Okay. तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है, हाँ 12 जो है एक्चुअली वो इमेज फॉर्मेशन है। वो क्या है? हमारा इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। वी इज रियल इमेज कह रहा है, तो जब कॉन्वेक्स से जब रियल इमेज की बात करेगा तो यू तो वी क्या हो जाएगा? वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दो तीन चीजों पे फोकस करेंगे। इमेज किस तरीके का इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज जो है वो किस तरीके का इमेज फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कहीं पे कि रियल इमेज इज व्हाट? फॉर्म्ड थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। सो थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस इफ द रियल इमेज इज फॉर्म्ड, देन दैट वन इज व्हाट? पॉजिटिव। क्योंकि इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए जो इमेज, जो रियल इमेज होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा। तो वी नीड टू फाइंड द यू। तो पहले यू फाइंड कर लो बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है इसमें? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू व्हाट? 1/f। 1/v कहने का मतलब कि 1/12 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, ये भी पॉजिटिव का 10, तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/12 माइनस 1/10। 12 10 का एलसीएम इज व्हाट? 60। ये 5 मरतबा या 6 मरतबा, मतलब u इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? माइनस 60 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या हमारा? u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट इज व्हाट? केप्ट एट अ 60 सेंटीमीटर। हाँ, आंसर आ गया सबका? 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। क्लियर है? क्या कर रहे थे पीयूष? काफी देर हो गया तुम्हें आज आने में। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। चलिए, कोई बात नहीं। सॉरी किस बात की? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा फटाफट करो, सैंपल प्रॉब्लम 2। नीरज, क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन भेजे हैं, बताइएगा। अब डाउट का क्लास अभी, अब कल बताऊंगा मैं।
वैसे मैं देख लेता हूँ क्या है क्वेश्चन, क्योंकि अब क्या है ना कि अभी डाउट बताने का फिर से मुझे बैक टू पेविलियन जाना पड़ेगा, तो रिदम थोड़ा सा ये हो जाता है। या तो क्लास एंड होगा तब बता दूंगा। क्लास एंड में अगर टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा। चलिए, if an object is 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex, अगेन मैंने बोला था क्या, लेंस पे फोकस करना। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर पे रखा है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम, ठीक है, ऑफ अ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या हो जाता है, पॉजिटिव 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट वी आर यूजिंग द लेंस फार्मूला। So by using the lens formula, what we have to do? 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by v means what? 1 by v minus 1 by minus का 12 is equal to what? 1 by 8. 1 by v minus minus plus 1 by 12 is equal to 1 by 8. So 1 by v is equal to 1 by 8 minus 1 by 12. LCM क्या हो जाएगा, 24. 3 minus 2 means what? 1 by 24. So in short v is equal to what? 24. पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव इमेज फॉर्म हुआ है, सही बात है, राइट। सो v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका नेचर, नेचर इज व्हाट, रियल इन्वर्टेड। अब साइज के लिए क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड व्हिच इज इक्वल टू v by u। हाइट ऑफ इमेज मालूम नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है, कितना है, 7 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 24। u क्या है, माइनस का 12। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस 14। तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, हाइट ऑफ इमेज इज व्हाट, 14 सेंटीमीटर। माइनस साइन कहने का मतलब क्या है कि ये रियल होगा, ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू व्हाट, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट से इमेज का हाइट क्या बड़ा है। वैसे भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आ रहा था, 2 हो रहा था। तो 2 होते ही हम क्या कह देंगे, वो मैग्निफाइड, मतलब कि बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या है, इमेज का जो हाइट है वो क्या है, बड़ा है, क्या है, मैग्निफाइड इमेज फॉर्म हो रहा है। हाइट ऑफ इमेज इज -14, -14, 14 बोल दो, -14 मत बोलो, 14 सेंटीमीटर। माइनस साइन जो है वो नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सबका हो गया, शिवांगी कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये कुछ एमसीक्यू टाइप का है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस इज प्लस का 2.5, प्लस का 2.5। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, कोई बताएगा मुझे। प्लस का 2.5, प्लस का 2.5 कब होता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट, केप्ट बिटवीन द,
O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर और ऑफ के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो इमेज जो होगा वो क्या होगा, हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। इमेजिनरी बोल सकते हो, वर्चुअल बोल सकते हो, ठीक है। सो द मैग्निफिकेशन इज व्हाट, पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर ऑफ द इमेज पूछ रहा है, ठीक है। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका जी, नेचर ऑफ द इमेज इज व्हाट, वर्चुअल, इरेक्ट, राइट। वर्चुअल इरेक्ट। सेकेंड क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ द लेंस। नेचर ऑफ द लेंस तो बता दिया, अगर मैग्निफिकेशन में 1 से ज्यादा हो रहा है तो 1 से ज्यादा होगा तो हमेशा क्या होगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो, बिगर देन 1 हो, तो क्या होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, क्लियर है आप लोग का। चलिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा तुच्चा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट देख के बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करके कोई बताएगा मुझे क्या होगा आंसर। What is the nature of the image formed by a convex lens if the magnification produced by the lens is what, +3? वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखो आशुतोष आते ही एक्टिव है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सबके वर्चुअल एंड इरेक्ट सही है। प्लस है मतलब क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा, और जो लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा, और कॉन्वेक्स ऑलरेडी मेंशन है, कॉन्वेक्स ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। सेकंड का क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स लेंस विद द मैग्निफिकेशन इज व्हाट, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, वो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। ये सब तुच्चा तुच्चा क्वेश्चन था, बउआ वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करें हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 करके बताओ क्या होगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट इज so placed in front of a convex lens of 5 centimeter focal length. फोकल लेंथ दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले लेंस पे जाएंगे। लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स के लिए फोकस क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 5 सेंटीमीटर, that has a virtual image is formed at a distance of 25 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब कि वी जो दे रखा है ना भाई साहब, वो भी क्या दे रखा है आपका, कॉन्वेक्स लेंस से जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, इट मींस, कोई बताएगा मुझे, कॉन्वेक्स लेंस से जो वर्चुअल, देखो हर जो वर्ड है ना इसको बोलते हैं कीवर्ड, कीवर्ड का एक मीनिंग है। वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तो ये लेंस है सर जी, और इस तरह ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज भी क्या होगा, जब इस तरफ बनता था कहीं पीछे में ही, ठीक है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट अगर बनता था तभी क्या होता था, इमेज हमारा वर्चुअल होता था। तो वर्चुअल कहने का मतलब कि इमेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। सो फर्स्ट, फॉर फाइंडिंग द मैग्निफिकेशन वी नीड टू फाइंड द यू वैल्यू। तो सबसे पहले यू वैल्यू फाइंड करना होगा। यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यू फाइंड करने के लिए हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेंस क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कहने का मतलब 1/-1/25 इज इक्वल टू -1/u इज इक्वल टू, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे -1/u इज इक्वल टू 1/5
5। तो 1/u को इस तरफ लेके आ जाते हैं, क्या हो जाएगा हमारा -1/25 -1/5। एलसीएम क्या हो जाएगा 25, 25 का एलसीएम इस बार 25, तो -1 -5 -6/25। इट मीन्स व्हाट u इज इक्वल टू -25/6 सेंटीमीटर। जरा आप लोग चेक कर लेना, आप लोग जरा चेक कर लेना। u इज व्हाट 6.25, बट v तो दे रखा है, लेकिन वो v क्या है, इमेजिनरी है। हाँ, v क्या है, इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल इमेज, इट हैज टू बी फॉर्म्ड। तो आंसर हो जाएगा -25/6 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू v/u। v/u कहने का मतलब v इज व्हाट -25/6 डिवाइडेड बाई u। u क्या था हमारा, ओ सॉरी, ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गलती कर दिया। ये v नहीं है, ये हमारा क्या है, u है। v तो दे रखा था -25, तो -25 डिवाइडेड बाई -25 डिवाइडेड बाई 6, तो -25/-25 इंटू 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 6। मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो गया, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो गया। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 6। नीरज का भी 6 आ रहा है, पीयूष का भी 6 आ रहा है। नॉट 6, +6। m इज इक्वल टू नॉट 6 +6 बोलो। नीरज बोल रहा है +6 बोलने के लिए, तुम लोग सिर्फ 6 बोल रहे हो। सो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू +6। +6 कहने का मतलब क्या है कि वो हमारा इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 13th। फटाफट करके बताओ क्या हो जाएगा। An object is placed at a distance of 100 centimeter from a converging lens of focal length is what 40 centimeter. Already they have given converging lens means what, convex lens, convex lens ही converging होता है। पहले यू बताओ क्या हो जाएगा। नीरज बोल रहा है सर इन्वर्टेड होगा, देख लेते हैं क्या होगा। u is equal to an object is placed at a distance of 100 centimeter means what, u is equal to f is equal to what, प्लस का 40 सेंटीमीटर। आगे का आप लोग करके बताओ क्या होगा। u is equal to -100 सेंटीमीटर, f is equal to what, -40 सेंटीमीटर। v फाइंड करके बताओ क्या होगा। वैसे भी आप डायरेक्ट बता सकते हो यहां से कि अगर 2f के पहले रखा हो, ये क्या 100 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है कि जो फोकल होगा, फोकल जो 2f का वैल्यू होगा वो क्या होगा 80 होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 था ना। अगले टर्म से ना हम लोग क्लास जो है वो 6.666666 देखते हैं। Object is what placed at a distance of 100 centimeter from a converging lens. अरे ऐसा कैसे? सौर्या को 66.67 आ रहा है, नीरज को 6.666 आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसका सही है। वैसे नीरज का थोड़ा सही लग रहा है मुझे। नहीं, राउंड ऑफ में भी 10 टाइम्स डिफरेंसेस है नीरज। लेंस फार्मूला टेन टाइम्स डिफर है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/- का 100 इज इक्वल टू 1/40। तो 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस, ये माइनस माइनस एक्चुअली प्लस हो जाएगा। चाहो तो एक स्टेप यहाँ पे लिख लो, आप लोग गलती कर सकते हो। तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1/40। So 1/v is equal to what? 1/40 minus 1/100। एलसीएम क्या हो जाएगा? 200, 5 मरतबा 2 मरतबा। सो v is equal to what? 200/3। सो 200/3 मतलब v is equal to what? 66.67, और वो भी पॉजिटिव। मतलब क्या हो जाएगा? रियल इमेज फॉर्म होगा। पॉजिटिव है तो रियल इमेज होगा, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। तो पार्ट 1 का आंसर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड से। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? पोजीशन ऑफ द इमेज, दिस इज द पार्ट 1 का आंसर। ये क्या हो जाएगा? पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 1 का आंसर बिना न्यूमेरिकल करे भी आप कर सकते थे, बिना इतना कुछ करे भी कर सकते थे। क्या करते हैं हम, ध्यान देना। यहाँ पे दे रखा था u इज इक्वल टू व्हाट? माइनस का 100 सेंटीमीटर, और f इज इक्वल टू क्या दे रखा था? प्लस का 40 सेंटीमीटर। 2f का वैल्यू क्या हो जाएगा? 80। 2f हो जाता हमारा क्या? 80। तो ऐसे ही क्लियर है कि अगर हमारा u 2f के बियॉन्ड होगा तो इमेज क्या होगा? वो इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। हाँ, बियॉन्ड 2f। तो जब लेंसेज में अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f रखा हो मेजरेबल डिस्टेंस पे, तो उससे जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज क्या हो जाएगा? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। छोटा होता है। बियॉन्ड 2f हो तो क्या होगा? वो छोटा होगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करके इसको चेक कर सकते हो। मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इज इक्वल टू v बाई यू फॉर लेंस। v क्या आ रहा था हमारा? v इज व्हाट? 200/3, और u क्या था? 100 था। डिवाइड कर दो तो क्या होगा? 2/3 आएगा। तो 2/3 क्या है? लेस देन 1। लेस देन 1 कहने का मतलब क्या है? कि जो आपका इमेज जो होगा, इमेज का जो हाइट होगा ना, वो इमेज का हाइट क्या होगा? वो छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। क्लियर है? द हाइट ऑफ द इमेज इज व्हाट? स्मॉलर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। ओके मिस्टर आशुतोष। चलिए, तो क्लियर है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या कहते हो, नेक्स्ट कर ले? देखते हैं किस पे जा रहा है नेक्स्ट वाला। चलो एक इसको देख लेते हैं। इसमें रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। रे डायग्राम आप लोग लास्ट क्लास में देखा होगा, मैंने बोला भी था आप लोगों को कि रे डायग्राम जो है घर पे अच्छे से ड्रॉ करना। तो अगर ड्रॉ करा होगा अगर, तो हो सकता है।
Object is 5 centimeter height is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length is what 10 centimeter. Find the position, size and nature of the image formed. क्वेश्चन जब भी देखो ना तो थोड़ा सा उस पर टाइम दिया करो. अच्छा, कल हम लोग जो है कल की क्लास में हम एनसीईआरटी करेंगे. सेम चैप्टर से, लाइट चैप्टर में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे. कल की क्लास एनसीईआरटी की क्लास होगी. ठीक है, जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, सारे क्वेश्चंस साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. कल हम लोग एनसीईआरटी फोकस क्लास होगा, पहले ही बता देता हूं. Object is 5 centimeter height is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length. बताओ क्या होगा? Height of object they have given is equal to what? 5 centimeter. U they have given is what? Minus का 25 centimeter. Again 16.66666666. Okay, सही है. अगेन तो नहीं है, मेरा तो अभी 50/3 किसी का आंसर नहीं आया था. 25/3 away from the converging lens of focal length f is equal to what? 10 centimeter. Find the position, size, nature. ये तो काफी इजी है, सबने कर लिया होगा. 1/v minus 1/u is equal to 1/f. तो 1/v is equal to 1/f plus 1/u. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. 1/10 minus 1/25. LCM is what? 50. क्या हो जाएगा? ये 5 मरतबा, ये 2 मरतबा. तो v is equal to what? 50/3. 50/3 कहने का मतलब कि अगर राउंड अप कर दोगे इन शॉर्ट ऑफ नीरज के शब्दों में तो 16.67 हो जाएगा आपका. अब इसके बाद क्या पूछ रहा है ये? अच्छा, पॉजिटिव लिखना मत भूल देना. रे डायग्राम जो है वो आप करके आ जाना. वैसे मैं रे डायग्राम का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि कहाँ पे होगा. देख लो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फर्स्ट फोकस है, ये क्या 2f है, राइट. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका? -25. -25 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे है, बियॉन्ड 2f है, राइट. बिकॉज f इज 10 तो 2f इज व्हाट? 20 और u इज व्हाट? -25. तो इस तरीके से है. तो ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इस जगह पे रखा हुआ है. तो इस जगह पे रखा हुआ है, तो इसका जो इमेज होगा, जो भी कॉन्वेक्स में होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, उसका आपको रे डायग्राम ड्रॉ कर लेना है. और क्या पूछ रहा था इसमें? साइज पूछ रहा था. तो साइज पूछ रहा था तो कहने का मतलब कि m पूछ रहा था. तो m इज इक्वल टू व्हाट? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. या आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो m इज इक्वल टू व्हाट? v/u. v क्या था हमारा? v इज व्हाट? 50/3. और u क्या है? u क्या है हमारा? u इज व्हाट? 25. तो 25 टू जा माइनस में है, तो m इज इक्वल टू व्हाट? -2/3. -2/3 कहने का मतलब निगेटिव साइन क्या कहलाता है हमारा? कि वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा. और साइज का हिसाब से काम कर देते हैं. -2/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज. वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ इमेज बाय 5. सो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -10/3 सेंटीमीटर. पीयूष -2/3. अच्छा, मैग्निफिकेशन -2/3 था. हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -10/3 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन -2/3 था न्यूमेरिकल वैल्यू. हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? -10/3. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ पूछ रहा है क्या? सर, इज दिस पॉसिबल टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस? बिल्कुल पॉसिबल है.
सोच के बताना कैसे है। फोकल लेंथ क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में जब भी करा होगा तो फोकल लेंथ का जो डिस्कशन किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो फोकल लेंथ के हिसाब से आप उसके जो है क्या कहते हैं फोकल लेंथ आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करते हैं। ऑब्जेक्ट इज, अभी न्यूमेरिकल का भी देखो, अभी थ्योरी सेशन नहीं हो रहा है, अभी न्यूमेरिकल में भी कंसंट्रेट करो, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में से एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। 27 जरा करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। जब डाउट सेशन जब शुरू होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ा वेट करो। ट्वेंटी सेवन जरा करके बताओ क्या होगा। हो गया किसी का? v इज इक्वल टू प्लस 12 सेंटीमीटर। सबका आ गया? इसमें क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज 8 find by the calculation the position, height and nature of the image। ठीक है, so height of object is equal to 3 centimeter they have given, is placed u is equal to 24 centimeter they have given, of a focal length is equal to 8 centimeter they have given। लेंस कुछ पता है क्या? इसने कॉन्वेक्स बता रखा है, तो एक्स ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो u फाइंड कर लेते हैं, सॉरी v फाइंड कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f क्या है, 8 प्लस 1/-24। एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। सो 3 - 1, तो v इज इक्वल टू 12 आ रहा है मेरा। आप लोगों का क्या है, v 12 आया क्या? चलिए, v कुछ लोगों का 12 आया है, मेरा भी 12 आया, पॉजिटिव है, मतलब कि वो रियल बनेगा। ठीक है, सो द पोजिशन ऑफ द इमेज इज 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव है, इट मीन्स व्हाट, रियल इन्वर्टेड। बी में क्या पूछ रहा है, फाइंड द कैलकुलेशन ऑफ द पोजीशन, हाइट। ओके, हाइट एंड नेचर। तो हाइट तो निकल जाएगा फटाफट। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u।
हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 था, इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, वी इज व्हाट 12 एंड यू इज माइनस का 24, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू व्हाट -3/2, -3/2 है, राइट। तो डिमिनिश्ड हो जाएगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, राइट। -1.5 आ रहा है, यस सर, ठीक है। सो द इमेज इज व्हाट लेसर देन the height of image is what smaller than the height of object हो जाएगा। if the object is moved to a point 3 centimeter away from the lens, what is the new position, height and nature of the image? चलो अब मजा आएगा। क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कोई बताएगा, if the object is moved to a point only 3 centimeter away from the lens, what is the new position, height and nature of the image? पहले u इज इक्वल टू क्या था, -24 था, और ये जो 24 होता है पता है क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब ये कह रहा है कि जब आप इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव टू अ पॉइंट ओनली 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, अवे फ्रॉम द लेंस मतलब कि वो ऑप्टिकल सेंटर से क्या जा रहा है 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, और हमारा सपोज मान लो ये हमारा लेंस था, ओके। पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ यहां पे था, तो अब ये क्या हो जाएगा, हाँ, अब जो होगा, जो नया पोजीशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, राइट। तो अब क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले 24 था, अब क्या हो जाएगा वो 24। अच्छा, इन सब घटना घटने में क्या होगा कि फोकस हमारा चेंज नहीं करेगा। अभी अभी पूछा था क्वेश्चन नीरज ने कि सर क्या फोकस कुछ, क्या था क्वेश्चन नीरज आपका, क्या फोकस चेंज होता है क्या, जरा मैं आपका क्वेश्चन भी देख ही लेता हूं एक बार। सर इज इट पॉसिबल टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंसेज, फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंसेज चेंज आप नॉर्मली नहीं कर सकते, लेंस हो या मिरर हो, ठीक है नीरज, अगर लेंस हो या मिरर हो तो आप फोकल लेंथ उसका चेंज नहीं होगा। फोकल लेंथ चेंज कब होगा, जब आप मीडियम को चेंज करोगे तभी उसका चेंज होगा, ओके। तो फोकल लेंथ क्या होगा, लेंस का कभी चेंज नहीं होता है, इवन मिरर का भी चेंज नहीं होता है। अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, मिरर का भी, हाँ मिरर का भी चेंज नहीं होगा। अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, कहने का मतलब कि अगर जो ऑब्जेक्ट है ना, जो भी लेंस है आपका, लेंस को अगर आप वाटर के अंदर ले जाए, एयर से वाटर के अंदर ले जाए, तो क्या होगा, तब उसका फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में क्या होगा, आंसर बताओ, सिर्फ और सिर्फ नीरज ने बताया है। हम्म, आप खुद ही सोच लो ना, देखो 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 नीरज, ये हमारा लेंस है, अब इसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, यहां से रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एयर मीडियम है, अब आपने अगर मीडियम चेंज कर दिया है, ठीक है, ये सपोज मान लो ये म्यू1 है और ये म्यू2 है, ठीक है, म्यू2 क्या है, इस लेंस के अंदर का मीडियम है, और ये फिर से क्या हो जाता है, म्यू1 हो जाता है, एयर है, जनरली हम लोग क्या कहते हैं, इसको एयर कहते हैं। तो ये म्यू1 और म्यू2 जो होता है, और इसका जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, म्यू1 और म्यू2 पे डिपेंड करता है। अगर आपने म्यू1 और म्यू2 को चेंज कर दिया, इन शॉर्ट
अगर आपने म्यू1 और म्यू2 को चेंज कर दिया तो रिफ्रैक्शन का केसेस भी चेंज हो जाएगा, राइट? रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो इस कारण से क्या हो जाता है कि वो फोकल लेंथ भी उसका बदल जाता है। तो हम लोग कहां पे थे? सेकेंड केस में कह रहा है, तो हाँ, तो इस केस में हमारा u क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस का 27 सेंटीमीटर, राइट? फोकल लेंथ तो यहाँ पे वही होगा क्योंकि मीडियम बदल नहीं रहा है। फोकल लेंथ स्टिल 8 सेंटीमीटर। तो v फाइंड करके बताओ क्या हो जाएगा? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू। 1 बाई एफ कहने का मतलब क्या हो जाएगा? एफ इज व्हाट? 8 प्लस 1 बाई माइनस का 27। अब ये एलसीएम पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई इसका एलसीएम? 8 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 216। ठीक है भैया। तो 216 डिवाइडेड बाई 8 क्या हो जाएगा? शिवांगी मल्टीप्लाई, आप लोगों ने सॉल्व कर लेना, ठीक है? ठीक है, ये कह रहा है कि सर 27, इसको 8 कर दो। तो मतलब क्या हो जाएगा कि v बिकम इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाई 19। चलो, ये v हो गया। इसके हिसाब से आप सब कुछ फाइंड कर लेना, हो जाएगा। 11 पॉइंट समथिंग बोल रहा है। चलो फटाफट थोड़ा सा शॉर्ट एमसीक्यू कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। 29 बताओ क्या होगा आंसर? फर्स्ट का आंसर, स्पेरिकल मिरर एंड स्पेरिकल लेंस इच हैव अ फोकल लेंथ इज व्हाट? नेगेटिव। मैंने क्या बोला था? कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव या मिरर हो या लेंस हो, कॉनकेव CONCAV, या तो वो मिरर हो और लेंस हो, फोकल लेंथ क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हो या लेंस की बात करता हो, फोकल लेंथ क्या होगा? कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। तो निगेटिव कह रहा है तो निगेटिव में क्या हो जाएगा? बोथ हैज टू बी, बोथ क्या होगा? निगेटिव है तो क्या होगा? कॉनकेव होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30th। लिनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी। देखो क्वेश्चन को समझा, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का लिनियर मैग्निफिकेशन क्या क्या होता था? कॉन्वेक्स लेंस का सर लिनियर मैग्निफिकेशन आपने निगेटिव बताया था, निगेटिव में कुछ भी, ठीक है? और पॉजिटिव में क्या बताया था आपने? कि जब वो ग्रेटर देन 1 हो। पॉजिटिव में क्या था? कि जब वो 1 से ज्यादा हो, राइट? तो कह रहा है कि न्यूमेरिकल की बात कर रहा है, ये इसके नेचर की बात नहीं कर रहा है, न्यूमेरिकल की बात कर रहा है। तो जब यहाँ पे मैंने बताया था कि निगेटिव में कुछ भी, कुछ भी मतलब क्या हो सकता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी, 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1, कैन बी एनीथिंग, ठीक है? लेकिन अगर वो नेचर की बात पूछे तो नेचर में क्या कह देंगे हम? कि सर रियल भी होता है, इमेजिनरी भी होता है, लेकिन इमेजिनरी के केस में क्या होता है? उसका जो मैग्निफिकेशन होता है ना सर, वो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, मैग्निफाइड होता है इमेज, ठीक है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। शिवांगी, या टेल मी शिवांगी। वो भी होगा मतलब, हाँ, जीरो, जीरो ऑलमोस्ट होता है ना। जीरो जब ऑब्जेक्ट इज व्हाट? केप्ट एट इंफिनिटी, देन द मैग्निफिकेशन इज व्हाट? ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो कहते हैं उसको एक्चुअली, टेंस टू जीरो कहते हैं आप उसको, ठीक है?
ये मैंने पहले भी आपको बताया था नीरज। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, concave lens is always less than 1 inverted, sorry, virtual erect and less than 1. क्लियर है? नेक्स्ट, in order to obtain a magnification of -3 with convex lens the object should be placed, -3 कहने का मतलब ध्यान दो, -3 जैसे ही बोला मतलब कि रियल हो रहा है, -3 मीन्स व्हाट, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड मतलब कि आप 2f से f के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखोगे, 2f से f के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसी केस में क्या होगा, वो इस केस में क्या होगा, जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, 2 बार मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है, मेजरेबल, ठीक है। एक जब वो o और f के बीच में हो, O और F कहने का मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, तब भी क्या होगा, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा। लेकिन वो जो इमेज होता है वो क्या होता है, हमारा रियल नहीं होता, वो क्या होता है, इन वर्चुअल होता है, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट निगेटिव, अगर ये +3 दे देता तब क्या होता है इसका आंसर, -3 के जगह पे अगर +3 दे देता तब क्या होता आंसर, -3 पे तो ऑप्शन बी हो गया। अगर ये -3 के जगह पे +3 दे देता तो आंसर क्या होता, तब आंसर शिफ्ट हो जाता है किसमें, ए, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। सही है नीरज? नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन +5, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अभी अभी डिस्कस किया है। मैग्निफिकेशन है कॉन्वेक्स लेंस से, कहां कह रहा है कि +5, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेस देन f, ठीक है। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, if the magnification of -1 is obtained by using a converging lens then the object has to be placed, -1 कहने का मतलब कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, निगेटिव कहने का मतलब कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है सर जी, तो कहां से होता है, ये कहां से होता है, बियॉन्ड 2f और एट 2f, नीरज इट इज एट 2f ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज नहीं करोगे आप, यहाँ पे आप डबल फोकस 2f यूज करोगे, ठीक है, इसको बोलते हैं डबल फोकस 2f, ठीक है, क्योंकि 2f पे ही क्या होगा, वो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर ये +1 दे देता तो, +1 दे देता तो ओनली प्लेन मिरर, ओनली प्लेन मिरर। नेक्स्ट 35, to obtain a magnification of -0.5 with a convex lens the object should be placed, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, शौर्य बोल रहा है बियॉन्ड 2f, ऑप्शन डी। -0.5 कहने का मतलब क्या है कि मेजरेबल है, छोटा है लेकिन क्या है, मेजरेबल है। तो जब हम 2f पे आ जाते हैं तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट हो जाता है, 2f से अगर हम मिरर के लेंस की तरफ आते हैं, मिरर या लेंस की तरफ आते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा मतलब कि 1 से ज्यादा होने लगेगा। तो जब ऑब्जेक्ट होगा वो बियॉन्ड 2f होगा ना, तभी क्या होगा, उसका मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा, तो बियॉन्ड 2f, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमैग्निफाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज 0.09 meter from a magnifying lens and the image is formed 36 centimeter from a lens, the magnification produced is, ऑप्शन सी कह रहा है
m is equal to what, v by u. 0.09 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u इज इक्वल टू 0.09 मीटर, मतलब कि 0.09 इंटू 100, मतलब क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। u क्या है हमारा 9 सेंटीमीटर, और द लेंस एंड द इमेज फॉर्म्ड इज 36 सेंटीमीटर। v क्या है 36 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन होता है क्या v बाई यू। v बाई यू कहने का मतलब 36/9, 36/9 मीन्स व्हाट 4, विदाउट एनी यूनिट। आंसर हो जाएगा 4। नोट कर लो 37। 37th one. To obtain magnification of -2 with a convex lens of focal length 10 centimeter, the object should be placed. ये तो न्यूमेरिकल टाइप के नहीं, न्यूमेरिकल टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -2। मैग्निफिकेशन क्या है -2 with a convex lens of focal length is what 10 centimeter, right? The object should be placed between f and 2f। मैग्निफिकेशन -2 कहने का मतलब क्या है कि इफ m इज इक्वल टू -2 बोल रहा है, मतलब क्या है कि ये सर जी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड है। मैग्निफाइड कहने का मतलब कि m का वैल्यू क्या है मोर देन 1 है। तो मोर देन 1 कब होता है, जब ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट बिटवीन द f एंड 2f हो। f क्या दे रखा है 10 और 2f क्या हो जाएगा 20। तो 10 और 20 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तभी क्या होगा, वो मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होगा, रियल एंड मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्लियर है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी क्या है तार्किक क्वेश्चन है। कौन सा 38, अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन इज व्हाट प्लस का 4, प्लस का 4 मींस प्लस क्या इंडिकेट करता है, प्लस इंडिकेट करता है वर्चुअल के केस में, इमेजिनरी के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इरेक्ट इमेज कॉन्केव लेंस से कब फॉर्म होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द O एंड F। O एंड F कहने का मतलब कि O मींस व्हाट 0 to 15, तो 0 से 15 के बीच में रख दो, लेस देन 15। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 39th वन, if a magnification of -1 is to be obtained by using a converging lens of focal length 12 centimeter, then the object must be placed। क्या होगा क्वेश्चन इसका, मैग्निफिकेशन इज व्हाट -1 कहने का मतलब कि जब आप ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो एट 2f पे हो, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे हो तभी क्या होगा, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बट रियल एंड इन्वर्टेड। -1 कहने का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट हैज टू बी फॉर्म्ड एट 2f। कह रहा है कि फोकल लेंथ क्या है 24 सेंटीमीटर, देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट 2f। 2f मतलब 2 into 12, 2 into 12 मीन्स व्हाट 24 सेंटीमीटर। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली अगर आप रखोगे, देन ओनली देयर इमेज इज व्हाट फॉर्म्ड रियल इन्वर्टेड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है यहां तक। लास्ट क्वेश्चन, in order to obtain a magnification of -0.75 with a convex lens, a focal length is what 8 centimeter, the object should be placed। क्या कह रहा है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, मैग्निफिकेशन क्या है m इज इक्वल टू -0.75, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव लेस देन 1, मतलब ऑब्जेक्ट हैज टू बी केप्ट बियॉन्ड 2f। तो बियॉन्ड 2f कहने का मतलब क्या हो जाएगा, f क्या था जी f इज 8, तो क्या हो जाएगा ये बियॉन्ड
2f, 2 × 8 मतलब 16। बियॉन्ड 16 सेंटीमीटर पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे देन ओनली इट फॉर्म रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड इमेज। डिमिनिस्ड इमेज कहने का मतलब कि तो मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, मतलब जो नंबर है उसमें जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। चलिए, तो आज ये हो गया, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। हॉट्स के क्वेश्चन से आप लोग ट्राई करना। अच्छा, कल के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर ए टू जेड डिस्कस करेंगे हम एनसीईआरटी से, ठीक है। इवन इंडेक्स के क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कुछ भी होगा। हाँ, आ रहा हूँ नीरज, आ रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ अभी, हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मिनट है, तो मैं कुछ आपको आइडिया दे देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को करके आ जाना, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो फिर चलिए, तो आज हम लाइट की चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। नीरज ने एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं सोच रहा हूं कि एग्जाम्पलर, कोई बोल रहा है एग्जाम्पलर भी करा दीजिएगा, ठीक है भाई, एग्जाम्पलर भी मैं करा दूंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, हमारे पास टाइम काफी कम है। मैं नीरज बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ गया वो नीरज का क्वेश्चन। नीरज बोल रहा है कि क्वेश्चन है सर, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट। नीरज ने क्वेश्चन पूछा है कि 3 sin थीटा प्लस 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 प्लस, ये एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में ये क्वेश्चन आएगा नहीं अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी जाता है नीरज। 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, इसको करने का एक सबसे शॉर्टर मेथड क्या है पता है, 3 sin थीटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 9 इंटू, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, टाइम थोड़ा कम है। कहाँ था, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है पता है नीरज, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो क्या कर देंगे हम, 9 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, नोट करते चलो क्योंकि मीटिंग हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, अब मैं थोड़ा एक दो लाइन शॉर्टर में चला जाता हूं, 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। सबको आरएचएस में लेके आ जाओ जी, सबको आरएचएस में लेके चले जाओ। तो जब सबको आरएचएस में लेके चले जाओगे, चाहे चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, 25 से 25 को कैंसिल करके इस 9 को छोड़ दो, तो 9 इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, गौर करना, 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा द होल स्क्वायर। एक्चुअली थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, ये माइनस साइन हो जाएगा जब आरएचएस में जाएगा। तो नीरज समझ में आ गया आपको, 2 इंटू 3 कॉस थीटा, तो इसमें क्या रीअरेंजमेंट है बस। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा द होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देंगे तो, और एलएचएस में क्या है 9 है। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि सर जी 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बिकम इक्वल टू प्लस और माइनस 3, तो प्लस और माइनस 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है।